सोनीपत नगर निगम का बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहां से घोषित कर दिया गया है। ललित बत्रा जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता सोनीपत से हैं, उनको उम्मीदवार यहां पर बनाया है। पहले तो पंजाब केसरी की तरफ से आपको बधाई कि पहली बार निगम चुनाव हो रहे हैं और उसमें जो पहले प्रत्याशी आप बने हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे याद किया। क्या मुद्दे रहेंगे? पहली बार निगम चुनाव यहाँ पर हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे आप? देखिए, अपना तो सीधा सा एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार से सोनीपत का विकास हो, और जो आज तक का सोनीपत के बारे में जो एक विचार होना चाहिए था, समग्र विकास, वो समग्र विकास अभी तक हुआ नहीं यहाँ पर। तो अभी मैंने बताया जैसे कि भाई हमने बैठ करके और सारा विचार किया है कि किसी न किसी प्रकार से हम सोनीपत को एक ब्यूटीफुल सिटी, स्मार्ट सिटी कह लें, ब्यूटीफुल सिटी कह लें, क्योंकि अभी पिछले 3 साल में पंचकुला में रहा, सरकारी आवास में पब्लिक ब्यूरो एंटरप्राइजेस का मैं वाइस चेयरमैन रहा। तो वहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब शाम को हम पंचकुला में घूमने जाते थे, मार्केट्स हों चाहे रोड्स हों चाहे सब कुछ हो, तो मेरे दिमाग में एक कल्पना उठती थी कि मुझे ये जानकारी नहीं थी कि मुझे इस बार मेयर का टिकट मिल जाएगा, पर एक दिमाग में मेरी कल्पना आती थी कि भाई मुझे किसी न किसी प्रकार से पंचकुला सिटी बड़ा अच्छा लगता था। और फिर मैंने एक बार वहाँ पर अपने ऑफिस में पंचकुला जिसने डिज़ाइन किया है उस आर्किटेक्ट को एक बार बुलाया वहाँ, और बुला करके उनसे जो चर्चा की कि भाई ये सारा आपने जो किया है पंचकुला, ये कैसे डेवलप किया है, चंडीगढ़ है कितना बढ़िया सुंदर शहर डेवलप हुआ है। तो उन्होंने जो बातें मुझे बताई, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उनको, अगर मुझे मौका जैसे मिला है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है हमारी पार्टी यहाँ पर विजय हासिल करेगी, और विजय हासिल करने के बाद उस आर्किटेक्ट को सबसे पहले यहाँ पर बुला करके जो हमारे पार्षद जीतेंगे उनके साथ बैठ करके हम चर्चा करेंगे और इसको नीट एंड क्लीन सिटी बनाने का हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बड़ा प्लान्ड वे में काम किया है। जैसे मान लीजिए सड़कें बनानी है, तो सड़कें बनानी है तो सबसे पहले उन्होंने सीवर का काम किया, फिर पानी की लाइन बिछाने का काम किया, उसके बाद जाकर के उन्होंने सड़कें बिछाई। हमारे यहाँ क्या कई बार हम देखते हैं कि एक सड़क बनाते हैं, उसके बाद सीवर की लाइन खोदनी है, फिर उसी से उसको तोड़ करके दोबारा सीवर की लाइन बना दी, और फिर उसको खंबे लगाने हैं तो उसको खोद करके खंबे लगा दिए। मतलब कुछ प्लान्ड ऐसा नहीं मुझे लगा। तो मुझे लगता है कि हम उनको बुला करके और प्लान्ड इसकी डेवलपमेंट करेंगे, तो मुझे लगता है कि शहर सुंदर और मतलब बनेगा, जो कि हमारा एक विकास का एजेंडा भी है। बत्रा जी, कहीं ना कहीं भारी परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन जो आज सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान डटे हुए, हरियाणा के चारों तरफ बॉर्डरों पर किसान बैठा है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो नहीं देगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसान हमेशा से जो है ना देशभक्त कौम रही है। उन्होंने देश के लिए हमेशा अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक ही सपना है कि किसानों की किस प्रकार से समृद्धि हो। ये बात ठीक है कि उस विषय को जितने स्तर पर उनको समझना चाहिए था या हमें समझाना चाहिए था, शायद हम नहीं समझा पाए या वो समझ नहीं पाए, पर हमारी पूरी सरकार लगी हुई है, अच्छे ढंग से हम समझाएंगे, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनका कोई ना कोई फैसला होकर के और उस बात से हम फ्री हो जाएंगे। क्योंकि बात करें तो फिलहाल जो किसान, उनमें आक्रोश है सरकार के खिलाफ, लगातार आक्रोश बढ़ रहा है और चुनाव निगम के आ गई। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो लगातार जो किसान है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि किसानों की नाराज़गी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अभी एक प्रारूप भी हमारी सरकार ने तैयार करके, जो मीटिंग्स हुई हैं उनकी पार्ट बाय पार्ट, उसका एक प्रारूप बना करके उन्होंने उनको किसानों को दिया है, और जिसमें कि इनकी जो सबसे बड़ी डिमांड्स थी कि एमएसपी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हमारी सरकार ने लिख करके दे दिया कि एमएसपी हम ख़त्म नहीं करेंगे, और इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी वो सब मान गए हमारी सरकार। तो मुझे प्रत्याशी ललित बत्रा ने कहा कि विकास की तर्ज पर सोनीपत में काम किया जाएगा और चंडीगढ़ और पंचकुला की तरह सोनीपत को बनाया जाएगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।